नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके सिंह सिविक कंपास क्लासेस में अपने सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का स्वागत करता हूं और साथ ही उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दे रहे हैं। ये हमारा न्यू बॉर्न चैनल है। इसमें हम अपने विद्यार्थियों और दर्शकों के लिए नई नई जानकारियां जिनसे वो अब तक वंचित रहे हैं, ऐसी जानकारियों को लाने का प्रयास करूंगा जिससे आप हर रोज कुछ ना कुछ सीख सकें। तो ऐसे ही आज का मैंने जो विषय चुना है, ये विषय वस्तु थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा क्या मैं कह सकता हूं, इतना ज्यादा डिफरेंस है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा जानकारी तो मिलेगी ही और साथ ही आपके का जो बेसिकली संविधान, सरकार, इस पर आपका विशेष जानकारी बढ़ेगी। प्रयास है कि मैं संविधान पर विशेष ज्ञान वर्धन कर सकूं। हमारे देश में हर रोज संविधान की दुहाई दी जाती है कि देश कैसे चलेगा, देश कैसा होगा, भारत के संविधान पर चलेगा, बाबा साहब के संविधान पर चलेगा। इनफैक्ट मैं आज चर्चा का जो विषय है हमारा कि संविधान के पीछे किन महान विभूतियों ने क्या क्या योगदान दिया है, बेसिकली मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो आज का विषय है भारत का संविधान, भारत की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार और भारत की राजनीति। इस व्यवस्था पर, इस विषय पर मैंने एक स्पेशल टॉपिक लिया है जिसमें मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जो हमारी संविधान समिति के, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, और बी.एन. राव साहब जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में आईसीएस ऑफिसर थे, इनके बारे में भी चर्चा करूंगा कि बेसिकली बी.एन. राव साहब कौन थे और इनका जो है संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा और इन्हें क्यों भारत के संविधान के लिए संविधान समिति का एडवाइजर नियुक्त किया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो संविधान सभा थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार असेंबल हुई थी। संविधान सभा कब असेंबल हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो मैं अपने विद्यार्थियों को, ना केवल विद्यार्थियों को बल्कि देश की आम जनता को भी ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे भारत के लिए 9 दिसंबर 1946 का जो दिन है वो एक यादगार दिन है, एक ऐसा दिन है कि केवल इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही पहली और आखिरी बार देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक छत के नीचे एक साथ बैठी थी और इसके बाद ना तो वो दिन कभी पलट के आया और ना शायद भविष्य में कभी आएगा, क्योंकि इस 9 दिसंबर 1946 के बाद हमारे देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कभी एक साथ बैठी ही नहीं। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के पहले दिन के केवल एक दिन के जो अध्यक्ष थे, इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें केवल एक दिन का प्रेसिडेंट बनाया गया था और उस एक दिन के बाद परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा के जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि संविधान, हालांकि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर जब टॉपिक लूंगा तब मैं इसको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितने मेंबर थे, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आज का जो हमने विषय लिया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड बी.एन. राव साहब को लिया है। तो बेसिकली बी.एन. राव साहब को ही क्यों भाई, उसमें सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो हाईली एजुकेटेड भी थे।
लेकिन BN राव साहब को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो है एक एडवाइजर या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर रखा गया? और भी पढ़े लिखे लोग थे वहां पर। डॉक्टर BR अंबेडकर को ही क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया या प्रेसिडेंट बनाया गया? इस पे हम बेसिकली चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर BR अंबेडकर परम श्रद्धेय कहूंगा, परम श्रद्धेय डॉक्टर BR अंबेडकर जो संविधान समिति के प्रेसिडेंट थे, इनको क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया? दरअसल हाईली एजुकेटेड के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इस संविधान सभा से पहले जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे या अपने एजुकेशन पीरियड में, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो भारत की सामाजिक राजनैतिक स्थितियों, परिस्थितियों और विषमताओं और अल्पसंख्यकों की स्थितियों, परिस्थितियों और दलितों के साथ भेदभावपूर्ण जो रवैया अपनाया जाता था, उनको उन्होंने बड़े करीब से उस दंश को झेला भी था, देखा भी था, महसूस भी किया था। तो उस पर आधारित इनकी बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों की फेहरिस्त हम कभी बाद में देंगे। मतलब नेक्स्ट पार्ट में डॉक्टर BR अंबेडकर साहब की किताबों की फेहरिस्त रहेगी कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। और बेसिकली उनको अर्थशास्त्र का भी बहुत जबरदस्त ज्ञान था, इसलिए भी उनको जो है संविधान सभा का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। सेकंड, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने या उस पूरी संविधान समिति ने मिल करके BN राव साहब को संविधान सभा का एडवाइजर बनाया। तो बेसिकली इनको ही क्यों एडवाइजर बनाया? उसके पीछे रीजन था। BN राव साहब एक तो ICS ऑफिसर थे और ICS ऑफिसर्स के साथ साथ उन्होंने बिफोर अर्थात प्री कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत सारा, ढेर सारा वर्क किया हुआ था और बहुत सारी किताबें उन्होंने ऑलरेडी लिख दी थी। और मैं उनकी इन्हीं कुछ किताबों की चर्चा करना चाहेंगे और उन चर्चा को शामिल करना चाहेंगे आज के इस वीडियो में। तो BN राव साहब की एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स 1946। BN राव साहब की यह किताब जो है विभिन्न देशों के कानून एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स 1946 जो इनकी किताब है, इस पर इन्होंने बहुत सारे विभिन्न देशों के संविधान, उनकी संवैधानिक तुलनात्मक अध्ययन किया और उस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वो भारत के संविधान के लिए क्या बेहतर योगदान अपना दे सकते थे। अपने अध्ययन का उन्होंने भरपूर योगदान भारत के संविधान में दिया और ऑलमोस्ट संविधान सभा में BN राव साहब की किताबों के जो है से सोर्स लेकर के भारत के संविधान को तैयार किया गया। क्योंकि बहुत सारे सोर्स, क्योंकि चर्चा ही जब होती थी तो संविधान सभा BN राव साहब की किताबों से का चर्चा करती थी, उनके उदाहरण लेती थी, उनके किताबों के बहुत सारे फैक्ट्स निकाल करके संविधान में निहित किए गए थे। BN राव साहब की एक किताब है द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड द यूनाइटेड नेशंस 1945। ये 1945 है। इस किताब में उन्होंने राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र के गठन, अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीति में भारत की भूमिका की विस्तृत चर्चा की है। मतलब कहने का यह है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन, राष्ट्रमंडल के गठन और विभिन्न उसके जो है अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीति में भारत की क्या भूमिका रही, कितनी सक्रियता रही, उसकी विस्तृत चर्चा इस किताब में की है। इसलिए भी इस किताब का भी वहां पर बार बार जिक्र संविधान सभा में होता रहा और बहुत सारे सोर्सेस, एग्जाम्पल्स और बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है इनकी किताबों के, वो भारत के संविधान में बाकायदे निहित किए गए। तीसरी इनके किताब है द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब इस किताब में BN राव साहब ने भारत में
अल्पसंख्यकों की स्थिति परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया, और न केवल वर्णन किया, उन स्थितियों उन परिस्थितियों का से अल्पसंख्यकों का जो है किस तरीके से उनका जो है उनको डिफेंड किया जाए, किस तरीके से उनको संरक्षण प्राप्त किया जाए, और उनके मानवाधिकारों और संरक्षण का जो है वर्णन किया है द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज में। तो दैट्स वाई ये किताब भी संविधान सभा में एक चर्चा का विषय रही, और इसलिए भी इनको जो है क्या बनाया गया था, संविधान सभा में इनको संविधान सभा का एडवाइजर बनाया गया था, एक सलाहकार के तौर पर बनाया गया था कि राव साहब अगर हमारे संविधान में कहीं से कहीं तक कोई कमी आ रही है तो कृपया उस संविधान का रिव्यू करें, और रिव्यू करके आप हमें बताएं कि इस संविधान को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये इनकी एक किताब है सम एसेज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये बेसिकली एक लेख संग्रह पर आधारित है, निबंधों की किताब है। इन्होंने एसेज लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है, सम एसेज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारतीय संवैधानिक कानून पर आधारित ये एक इनका जो है निबंध संग्रह पुस्तक है। और इस निबंध संग्रह पुस्तक में भी इन्होंने, जिसमें भारत के संविधान व कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है। एक किताब इन्होंने लिखी है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर 1951 में। इस पुस्तक में राव साहब ने भारतीय संविधान एवं यूनाइटेड नेशन चार्टर का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया किस प्रकार दोनों में मानवाधिकारों और न्याय की अवधारणाओं को निहित किया गया। मतलब इस किताब के माध्यम से उन्होंने मानवाधिकारों मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स क्या क्या होने चाहिए, और उनके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या क्या होने चाहिए, इसका जो है उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भारत के संविधान में इसके एक्सट्रैक्ट और अपनी एड एंड एडवाइस इसमें जो है क्या किया है, सहयोग दिया है, शामिल किया है अपनी एड एंड एडवाइस को। एक किताब इन्होंने लिखी है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग 1961। ये किताब तो बेसिकली भारत में उन विद्यार्थियों के लिए वरदान है जो विद्यार्थी रिसर्च करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च करते हैं, समवेयर लॉ में रिसर्च कर रहे हैं। तो चूंकि जब जो लॉ में भी अगर किसी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं तो कानून को समझने से पहले हमारे देश का जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं समवेयर लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, या इंडियन पॉलिटिक्स में, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी अगर कोई किसी तरह का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये किताब एक वरदान की तरह है। और इस किताब में के बड़ी विचित्र विडंबना है कि इस किताब में विस्तृत चर्चा की गई है जो हमारे देश की जो है संविधान पर और ये राजनीति पर, और इस किताब के एक्सट्रैक्ट वॉशिंगटन में लॉ एंड रिव्यू में तो पब्लिश हुए हैं, लेकिन भारत के किसी भी अखबार में, भारत के किसी पत्रिका में, भारत के किसी समाचार पत्र में इस किताब को या इस किताब के एक्सट्रैक्ट को पब्लिश करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये थी हमारे सरकार का डबल स्टैंडर्ड जो पूर्ववर्ती सरकारें रही। अच्छा, उन्होंने क्यों इस किताब को, इन किताबों को, इतनी इंपॉर्टेंट किताबों को प्लेस नहीं दिया, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में कभी जो है चर्चा में नहीं लाए, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट किताबों, इनके विचारों को आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया। क्योंकि अगर आम जनता तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी तो लोग देश के संविधान को जानेंगे, अपने राइट्स को जानेंगे, और अपने राइट्स को जानेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात आज भी है कि हमें दुनिया का तमाम चीजें तो पढ़ाई जाती हैं, इतिहास पढ़ाया जाता है, मुगल पढ़ाया जाता है, औरंगजेब पढ़ाया जाता है, अर्थात मुगलों का शासन पढ़ाया जाता है। हमने डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को भी पढ़ा, हमने और भी बहुत सारी डायनेस्टीज को पढ़ा। लेकिन जो भारत की महान विभूतियां हैं,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव साहब, इनके जीवन, इनकी कार्यशैली, इनके वर्क, इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा कभी नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? ये मुझे लगता है देश की आम जनता, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि क्यों आखिर हमें इनके बारे में हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनमें क्यों नहीं बताया जाता है, क्यों नहीं ज्यादा पढ़ाया जाता है। रीजन, जब आप लोग जान जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी समझेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स अगर हम जान जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान जाएंगे तो सवाल करेंगे। जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जान जाएंगे कि क्या क्या हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो हम सरकार से सवाल करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप सरकार से सवाल करो, आप इस चीज को सीखो ही ना, आप जानो ही ना। दीज आर द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ बी एन राव साहब। जो उनकी किताबें हैं ये बेस्ट सेलिंग है, हर मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, बड़े आसानी से मिल जाती हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रयास करने पर मिल जाए, लेकिन आप अगर विद्यार्थी हैं तो इन किताबों को लाएं, पढ़ें, जाने, समझें। निश्चित तौर पर आपका जो है इससे जो है विकास होगा। फिर इनकी एक 7वें नंबर की किताब है द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया 1949। इस किताब के भी एक्सट्रैक्ट लॉ ऑफ रिव्यू यूएसए में, वॉशिंगटन में प्रकाशित हुए, लेकिन भारत में कभी प्रकाशित नहीं किए गए। और एक किताब है इनकी बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा इन 1945 विच इज नाउ नॉन एज म्यांमार। जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन बर्मा है, यूनियन बर्मा, ये किताब भी जो है 1945 में लिखी गई थी और बर्मा को आजकल जो है म्यांमार के नाम से जानते हैं। और इन किताबों के भी एक्सट्रैक्ट जो है लॉ ऑफ रिव्यू वॉशिंगटन में तो प्रकाशित हुए, लेकिन भारत में प्रकाशित नहीं हुए। ये बड़ी ही विचित्र विडंबना है। इसके लिए हम किसको जो है दोष दें, स्वयं को दोष दें या अपने उस एजुकेशन सिस्टम को दोष दें जो हमारे सरकार के द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, या वर्तमान सरकार ने भी अगर बहुत ज्यादा शिक्षा सुधार पर प्रयास नहीं किया है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देश की सरकार, राज्य की सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि कम से कम हर राज्य में एक ऐसी व्यवस्था जरूर शिक्षा की लागू की जाए कि क्लास 2nd या 3rd स्टैंडर्ड से लेकर के और हाईली एजुकेशन तक संविधान के कुछ पार्ट, कुछ चैप्टर जरूर शामिल करें और ऐसे राइटर्स की कुछ किताबों को भी प्रमोट करें। ये हमारा जो है सरकार से भी अपील है और शिक्षा मंत्रियों से भी अपील है। तो कुल मिलाकर के हमने संविधान सभा पे एक हल्की सी चर्चा की है और वह इस नेक्स्ट पार्ट में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने हुअर शूद्रास, शूद्रास कौन थे, ये कहां से आए, कैसे शूद्रास हैं, वर्णास व्यवस्था पर जिन्होंने वर्ण व्यवस्था पर जो है चर्चा की है, और भारत में जो है दलितों के पर किताब लिखी है। वो बहुत सारी किताबें उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और क्यों किया है, आखिर क्यों उन्हें जो है, उन्होंने कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, वो मेरे बस में है। और यही कारण था क्यों, आखिर ऐसी क्यों क्या परिस्थितियां बनी थी उनके सामने जो उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पर पूर्ण चर्चा करेंगे, इसके एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, इसके एक एक प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे और कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को, ना केवल विद्यार्थियों को बल्कि छात्रों देश की आम जनता को भी संविधान के बारे में बताना चाहूंगा, अवेयर करना चाहूंगा, जागरूक करना चाहूंगा। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चनिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। ये इन सारे विषयों पर एक गहन चर्चा होगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और प्लीज जो है लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल शेयर आल्सो। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाएगा। धन्यवाद।